हमारे प्रत्याशी थे और मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि आप इस बार एक नौजवान को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनकर भेजिए, वो आपकी सेवा करेगा। और मुझे खुशी है, बहुत ही कम वोटों से, 60 वोटों से वो चुनाव जीते, लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आज ही मैंने तकरीबन, जब से सुरेश जी विधायक बने, 150 करोड़ रुपए के आज मैंने शिलान्यास किए, उद्घाटन किए। और इसमें हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया। और इस डे बोर्डिंग स्कूल में आसपास के तकरीबन 1000 बच्चे पढ़े हुए। इसमें कोई टीचर्स की कमी नहीं होगी, खेल कूद की कोई कमी नहीं होगी। और एक ऐसे स्कूल का निर्माण हम करने जा रहे हैं जहाँ बच्चों के अंदर गवर्नमेंट स्कूल की तरह में हौसला हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ बच्चा हो। उस प्रकार का आज पहले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का हमने शिलान्यास किया, जो कि हिमाचल प्रदेश का पहला डे बोर्डिंग स्कूल है। मैं अधिकारियों से पूछ रहा था कि ये कितने समय में आप बनाओगे। 1 साल के भीतर हमारे इस स्कूल में प्राइमरी सेक्शन को बनाने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि हमारी सरकार ये चाहती है कि जो काम शुरू किया जाए, ना तो उसमें धन की कमी हो और स्पीड से हो, तीव्रता से हो, ताकि उसका सही लाभ उस क्षेत्र के लोगों को मिल सके। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हम एक स्कूल में तकरीबन 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा करने जा रहे हैं? ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि तकरीबन जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये कुंठा रहती है। पढ़ने में अच्छा होता है, लेकिन एक आत्मविश्वास की कमी रहती है। वो आत्मविश्वास उन बच्चों के मन में ना रहे। गांव का, आम आदमी के परिवार का, गरीब किसान का बच्चा स्कूल में जाए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। उसी स्कूल में हम खेल कूद की सुविधा भी उनको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो शिक्षा का स्तर में जो क्वालिटी, गुणात्मक शिक्षा की बात अगर हम करें तो हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। यानी कि पूरे राज्य में हम 17वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। अगर हमने शिक्षा का स्तर नहीं सुधारा तो जो भविष्य की चुनौतियां हमारी युवा पीढ़ी के सामने आने वाली है, पढ़ लिख कर जब बच्चा भविष्य की चुनौतियों का सामना करेगा तो उनके मन में कभी ये आत्मविश्वास नहीं रहेगा कि मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूँ। इसलिए हम इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने जा रहे हैं। और आज जब मैं पहले डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास कर रहा था, जिसका टेंडर भी हो चुका है, तो मुझे खुद प्रसन्नता हो रही थी कि जो हमने सोचा है उस दिशा में हम बढ़ चुके हैं। और 102 करनाल जगह पर ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। ये हमीरपुर जिले का भाग्य ही है कि इस क्षेत्र से 2 मुख्यमंत्री मिले। एक मुख्यमंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। और 10 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी से मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। ये जिले का भाग्य ही होता है। और निश्चित तौर पर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि मैंने आम लोगों की आवाज को सरकार की आवाज बनाना है। इस दिशा से मैंने कार्य करना शुरू किया
जब मैंने पाया 40 साल से एक ऐसी व्यवस्था चल रही है कि सरकार आती है, सरकार जाती है, रूटीन में गवर्नमेंट आती है और बदलाव हो जाता है। हमने कहा कि हमें फैसले करने पड़ेंगे और हमने फैसले करने शुरू किए। और आज मुझे खुशी है, जो 40 साल पुराने कानून थे, 40 साल पुराने नियम थे, हमने उनको बदला और जिसका लाभ आज आम आदमी को मिलना शुरू हुआ है। उसका प्रत्यक्ष परिणाम अभी जो तकसीम की बात कर रहे थे कि 35 सालों से मेरी तकसीम फंसी हुई थी। मैंने कानून का अध्ययन किया, मैंने पाया कि क्या कारण है कि 30 साल से ये तकसीम के जो मामले हैं ये सेटल क्यों नहीं हो रहे हैं। हमने कानून में परिवर्तन कर दिया और कानून में परिवर्तन करने के बाद हमने राजस्व लोक अदालत लगाई। और आज खुशी है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में महीने के अंत में या महीने की पहली तारीख में जो हमारी राजस्व अदालत लगती है उसमें इंतकाल और तकसीम के मामलों का निपटारा किया जाता है। हमीरपुर में भी इंतकाल के 2227 मामलों का निपटारा किया गया और 277 केस जो तकसीम के कई सालों से फंसे हुए थे। हमेशा कहा जाता था कि ये जो तकसीम है ये दादे ने शुरू की थी और पोते के समय में भी इसके खात्मे की कोई उम्मीद नहीं होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने कानून में परिवर्तन करके इन तकसीम और इंतकाल अदालतों के माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश में 65,000 मामलों का निपटारा किया। ये आम आदमी की सोच को, उनके नाम पर जो जगह काफ़ी साल रजिस्ट्री के बाद पड़ी रहती थी, इंतकाल नहीं होते थे, उस सोच को हमने इन अदालतों के माध्यम से लागू किया।